हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ उसके बारे में आपने शायद ही कहीं देखा होगा, सुना होगा, और ये कोई आपको बताने वाला भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जब आप एक नए घर को बनाते हैं तो घर में क्या होता है कि बहुत सी जगह सरिया यूज़ की जाती है। अब वो आपका फुटिंग भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, जीना भी हो सकता है। अब बहुत सी सारी जगह हैं, जैसे कि मैं 11 जगह आपको बताने वाला हूँ, यानी कि 11 जगह। अब उन 11 जगहों में हमें कितनी मोटाई की सरिया यूज़ करनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपको कोई नहीं बताने वाला है। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा ये सारी जानकारी लेने के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक नए घर को बना रहे हैं, ठीक है। अब नए घर में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा एक फुटिंग बनाई जाती है। अब फुटिंग में क्या होता है कि हमारे घर का बेस होता है, और हमें अगर उसी में कुछ कमी कर देते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और कुछ लोगों का कहना यही होता है कि फुटिंग में तो हम ऐसी सरिया यूज़ कर लेंगे, मामूली सीमेंट यूज़ कर लेंगे, मतलब उनका कहना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहले फुटिंग की जाल बनाई जाती है या फुटिंग का जो मैश बनाया जाता है, तो अगर हम बात करें तो आप उसमें 10 की सरिया कम से कम यूज़ करेंगे। मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो कम से कम होने वाली है, इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। तो जब भी कभी आप फुटिंग का जाल बनाएंगे तो आप 10 की सरिया यूज़ कर सकते हैं कम से कम, और अगर आप 12 की करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 की यूज़ करना चाहें तो ये मेरा रिकमेंड है कि आपको 8 बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो आप 10 की तरफ इस पर जाएंगे। अभी हम उसके बाद हमारा क्या था है, कॉलम की बारी आती है। अब कॉलम जो रहता है, देखो ये साइज पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग के लोड पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको जो बताऊंगा आप उस पर जा सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया मैंने पकड़ा है। तो कॉलम की जो सरिया रहेगी वो आपकी 12 से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप छोटा कॉलम बना रहे हैं, चाहे आप बड़ा कॉलम बना रहे हैं, चाहे आप गोल कॉलम बना रहे हैं, किसी भी तरह का कॉलम बना रहे हैं, बट उसमें 12 की सरिया कम से कम होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि उसमें 10 की मिक्स कर दो या फिर 10 की ही पूरी यूज़ कर लो। ऐसी कंप्लेंट, ऐसी क्वेरी बहुत सारी आती है मेरे पास। तो 12 कम से कम है। अब जब आप कॉलम बनाते हो तो रिंग भी आप बनाते हो, यानी कि जो रिंग होते हैं, स्टीरअप होते हैं, छल्ले होते हैं, जिसको साइड वाश हम बोलते हैं, उसका डाया भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपका 8 काफ़ी ठीक रहेगा। आप 8 की तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 6 का यूज़ करें। बहुत से दुकानदार ऑलरेडी रेडीमेड बना के रखते हैं जो कि 6 के होते हैं, बट आपको 8 का यूज़ करना है। अभी हम अगर तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो वो आ जाता है हमारा प्लिन बीम। अब देखो, प्लिन बीम में क्या होता है ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीचे दीवार भरी होती है तो सोचते हैं कि नीचे सपोर्ट तो है ऑलरेडी, तो वो बीम में भी 10 का सरिया यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको कभी भी 10 का यूज़ बीम में भी नहीं करना चाहिए। प्लिन बीम में यहाँ भी आप 12 का सरिया यूज़ करेंगे। 12 का सरिया आप यूज़ कर सकते हैं तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप इसके साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं बीम के नीचे मतलब ईंट नहीं देते, ईंट ब्रिक वर्क नहीं करते हैं प्लेन बीम में भी, तो वहाँ पे आपको बॉटम में 16 की सरिया प्रोवाइड करनी पड़ेगी कुछ केसेस में। जैसे कि मैं आपको कुछ केसेस या कंडीशन बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्लेन बीम में 12 आपको यूज़ करनी ही करनी है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम धीरे धीरे चलते हैं तो लिंटल बीम आ जाता है। देखो, मैं सारा है ना आपको फॉर्मलाइज वे में बता रहा हूँ, स्टेज बाय स्टेज, जैसे कि कॉलम, फिर फुटिंग, फिर कॉलम, फिर बीम। बीम प्लिन बीम के बाद फिर हमारा दीवारें खड़ी होती हैं तो दरवाजे लगते हैं, दरवाजों के ऊपर या विंडो के ऊपर एक बीम दिया जाता है, आपको मालूम है ना, वो लिंटल बीम, या जिसको साइड भाषा में लोग बात डोर बीम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो डोर बीम दिया जाता है उसमें आपको कम से कम की बात करें तो 10 की सरिया यूज़ करनी है। अगर आप 10 की जगह 12 भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसकी जो मोटाई है, जो बीम आप दोगे कंक्रीट डालने के बाद, वो 6 इंची से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग करते हैं 3 इंची 2 इंची ऐसी बस मसाला डाल देते हैं, बस ऐसी दो सरिया ऐसी रख के, लेकिन जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं उसी तरीके से आपको पूरा बीम बनाना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका कोई, मान लो कि कोई ज़्यादा स्पेस है खुला हुआ, ज़रूरी नहीं कि आप डोर बीम के लिंटल को या सिर्फ उसी जगह पे दो जहाँ पे आपका दरवाज़ा होगा, विंडो होगा। कुछ ऐसी जगह भी बीम दिया जाता है, जैसे कि आप सिर्फ किचन की ओपन दीवार छोड़ रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए सिर्फ एंट्रेंस आप ओपन रख रहे हैं पोर्च वगैरह में, या फिर आर्च बना रहे हैं, तो भी वहाँ पे ये बीम दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ क्या करना है कि इसकी सरिया आपको 10 से कम यूज़ नहीं करनी है। अगर हम बात करें तो टॉप और बॉटम में, तो चाहे तो आप 12 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 10 भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखें 6 इंची उसकी मोटाई होनी चाहिए, और आगे पीछे दोनों साइड में दाएं और बाएं में 1-1 फीट एक्स्ट्रा आपको दीवार पे रखना पड़ेगा।
अभी हम बात कर लेते हैं घर में जब बीम डलता है मतलब काम धीरे धीरे चलता है तो जीने का काम भी स्टार्ट हो ही जाता है। तो स्टार्ट धीरे धीरे जीने का काम भी होता है तो उसमें भी सरिया हमें लेके चलना होता है। तो वो सरिया जो रहती है, देखो जीने कई तरह के होते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ एक दो जीने जो ज़्यादातर मार्केट में या ज़्यादातर लोग बार यूज़ करते हैं। तो जीने की सरिया जो रहती है वो आप 10 mm का सरिया कम से कम आप यूज़ करेंगे। अगर आप 12 mm तक जाते हैं तो 12 mm भी जा सकते हैं बॉटम में, और टॉप में आप 10 mm का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10 mm की यूज़ हो रही है टॉप में और बॉटम में। अभी देखो ये जीना जो रहता है, देखो यहाँ पे दीवार पे रखा गया है, बट मैं कहूँगा कि अगर आप घर में जीना बना रहे हैं तो आप उसमें पहले बेस तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पे फुटिंग बीम कह सकते हैं जीने का, या कह सकते हैं कि एक मतलब ग्राउंड बीम भी बोलते हैं इसको जीने का। वो सब चीज़ें आप देखा जाए तो इस तरीके से भी सरिया आगे छोड़ सकते हैं। और यहाँ भी देखो सरिया जो है वो 10 mm की यूज़ की गई है। कुछ लोग 12 mm करते हैं तो 12 mm जा सकते हैं, बट मैं कहूँगा 10 mm भी ठीक है, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। इससे आपका कॉस्ट भी बचेगी और कहीं ना कहीं आप उसको एक आसानी वे में कर सकते हैं, मतलब ईजिली मतलब वर्केबल हो गई है। उसके बाद जैसे जीना मैंने बोला कि बहुत से तरीके के होते हैं, जैसे कि आप सामने भी देख पा रहे हैं, ये भी एक चैन वाला जीना बोलते हैं इसको, या इंटरलॉकिंग जीना बोलते हैं। तो इसमें भी देखो आप चाहें तो 12 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं या 10 mm की, लेकिन जो रिंग बनाए जा रहे हैं वो आप 8 mm की सरिया भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो रिंग जो बना रहे हैं वो आप भी आपको 10 mm के करने हैं। तो ये हो गया। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और पूरी एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे बीम के बारे में। देखो बीम क्या रहता है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। जब आप किसी भी बीम को दे रहे हैं घर में और उसके नीचे दीवार है ऑलरेडी, ठीक है, दीवार ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको देखो टॉप या बॉटम में आपको कम से कम 12 mm की यूज़ करनी पड़ेगी। ये मेरी रिकमेंड है कम से कम। लेकिन अगर मान लो वो बीम आपका दीवार नीचे नहीं है, वो फ्री है, मतलब खाली है, इसके नीचे कोई नहीं सिर्फ होल हो सकता है, तो फिर आप बॉटम में मेरे कहने से 16 mm की सरिया यूज़ करें, वो ठीक रहेगा। देखो बाकी डिपेंड आपके बीम के साइज, बिल्डिंग के लोड पे करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये देखें कि कॉलम और बीम में जहाँ भी कोई जंक्शन बनता है या बीम टू बीम भी जंक्शन बनता है तो उसकी जो एल होती है वो बैंड करते हुए चलना है, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको साथों साथ हाथों हाथ देता हुआ चल रहा हूँ। तो जो एल बैंड करना है वो कॉलम बीम में टॉप वाली में भी सरिया और बॉटम वाली में भी इस तरीके से बैंड कर देना, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि बीम अगर आपकी जैसे सामने आप देख रहे हो बीम में फ्री है, वो नीचे कोई दीवार नहीं है, तो वहाँ आपको 16 mm की कम से कम देनी है और टॉप में 12 की दे सकते हैं। लेकिन अगर दीवार ऑलरेडी है नीचे बनी हुई तो फिर आप 12 mm तक जा सकते हैं। बाकी अगर बिल्डिंग आपकी कोई हाई राइज है तो फिर आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर इंजीनियर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली जब हम छत डालते हैं तो छत में जो हमारी सरिये की मोटाई होती है, बहुत ज़्यादा लोग बार कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, पूछते हैं कि सर हम अपनी छत में कितनी मोटाई की सरिया रखें। तो देखो ये आप पे डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि छत की आप कितनी मोटाई रख रहे हो, ठीक है। अगर छत की मोटाई 5 इंची रख रहे हो तो आप 10 mm की सरिया पे जा सकते हो। 5 इंची आपकी एक नॉर्मल मोटाई होती है जो कि ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर लोग बार यही देते हैं, तो आप 10 mm की सरिया पे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग 6 इंची की मोटाई देते हैं या 7 इंची तक भी लोग बार जाते हैं, बट मैं कहूँगा मोटाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप एक नॉर्मल घर बना रहे हैं 6 इंची रख रहे हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, 12 mm की सरिया दे सकते हैं टॉप में, बॉटम में, ठीक है, बॉटम में जहाँ पे क्रैंक वगैरह बैठते हैं, और टॉप में चाहें तो 10 mm की दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा मोटी सरिया भी छत में ठीक नहीं रहती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जब आप किचन को बनाते हैं और किचन में आपको पता है एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, प्लेटफॉर्म या किचन का स्लिप जिसको बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस स्लिप की जो मोटाई रहती है वो ज़्यादातर 2 इंची के आसपास ही रखते हैं, ज़्यादा मोटाई रखनी भी नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर फिर ग्रेनाइट वगैरह आता है तो काफ़ी हाइट या मोटा हो जाता है। तो इसमें सरिया की बात करें तो आप 10 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं कुछ लोग, 6 mm की या 8 mm की सरिया यूज़ कर लेते हैं, बट देखो 8 mm कुछ केसेस में हो जाती है। चाहे तो आप बॉटम की जगह टॉप में इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी टॉप बॉटम करके जाल बांधा जाता है। तो उसमें आप बॉटम में 10 mm का ही यूज़ करेंगे, उससे कम मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वो लगती तो आपको बहुत आसान है, हल्की है, लेकिन उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि एक हमारा ये किचन का स्लिप भी आ जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, घरों में क्या होता है बाथरूम बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस बाथरूम में बीच में आपको स्लिप दिखाई दे रहा होगा, स्लैब छोटी सी दिख रही होगी। तो इसमें जो जैसे कि पतला वाला है इसमें आप 8 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका टॉप वाला होता है उसमें आपको 10 mm की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं अगर पूरा छत तक नहीं बना रहे हैं तो उसके ऊपर वो थोड़ी जगह छोड़ते हैं और लोग बार उसके ऊपर थोड़ा भारी भारी सामान रख देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको इसमें 8 mm का जो बीच वाले देख रहे हैं इसमें कर सकते हैं, कुछ लोग 6 mm का भी सरिया यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो है जैसे कि उसमें आप 10 mm की करेंगे, क्योंकि उस पर आप लोड रख दें ऐसा, इस तरीके से।
अभी हम बात कर लेते हैं जब आप किसी भी घर के विंडो या दरवाजे के ऊपर छज्जा निकालते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ना विंडो के ऊपर छज्जा निकाला हुआ है, इस तरह के छज्जे में भी आपको सरिया ध्यान में रखनी होती है। तो वो आप 10 mm की सरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो सरिया जो भी होगी 10 की निकालें या 12 की निकालें, लेकिन 10 mm ठीक है। तो वो पीछे जो बीम दिया गया होगा, अपने जो लिंटल बीम देते हैं चौखट या विंडो के ऊपर, उसमें से एंकर करके ही देनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 9 इंची की दीवार पर सिर्फ 9 इंची सरिया पीछे को रख दो, फिर आपको वो चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो है हमारा सेफ्टी टैंक का स्लैब। देखो सेफ्टी टैंक का स्लैब जो होता है इसको भी बहुत लोग हल्के में लेते हैं। अगर छोटा स्लैब है आपका, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है सेफ्टी टैंक, तो उसमें आप 10 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और चाहे तो आप वहाँ पे, अगर मान लो कोई बड़ा सेफ्टी टैंक है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको बॉटम में तो कम से कम 12 mm की सरिया यूज़ करनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप सेफ्टी टैंक देख रहे हो, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी यहाँ पे पार्किंग एरिया हो और आपकी जो गाड़ी है, जो बड़ी गाड़ी हो सकती है, छोटी गाड़ी, वो हमेशा ऑलरेडी इस पर खड़ी रहेगी और नीचे फिर वो उतना सपोर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि फ्री रहता है। अगर आपकी पार्टीशन ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको 12 mm की सरिया पे जाना पड़ सकता है, वरना अगर आप 10 mm की सरिया यूज़ कर रहे हो तो जिस हिसाब से यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है, 4 इंची की स्पेसिंग रखी है, तो इस हिसाब से आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहनी है हमेशा। तो वो चीज़ें भी आपको लेते हुए चलना है ताकि वो आगे फ्यूचर में आपको क्रैक ना करे या आपका पता चला कि वो नीचे धक जाए। तो ये कुछ ऐसी जगह थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये सारा कुछ मैंने अभी तक किसी एक वीडियो में कवर नहीं किया है। आपने चाहे तो अलग अलग कोई वीडियो देखी होगी, और इस एक वीडियो से आपको मुझे इतना कुछ बताने को मिला। मुझे लगता है कि अगर आपने ये सब ध्यान दिया तो आपको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ चैनल पर एक बार जाके विजिट जरूर कर लेना, क्योंकि आपके अनुसार काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।